हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं विगत 2 वर्षों से एफएलएन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी एफएलएन रिफ्रेशर प्रशिक्षण थर्ड का आयोजन होना है और ब्लॉक स्तर पर इस प्रशिक्षण का आयोजन होना है, क्योंकि एमटी द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करके लगभग आ चुके हैं और इसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया गया है कि 29 जुलाई से होंगे प्रशिक्षण प्रारंभ। यानी जो ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण है वो 29 जुलाई से होना है। तो कितने चरणों में होना है और किस बैच में कितने प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है और किस साल से कितने शिक्षक अधिकतम सम्मिलित हो सकते हैं, साथ ही जो प्रशिक्षणार्थी यानी जो शिक्षक है जो प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले हैं उनको भोजन एवं टीए के रूप में कितना मानदेय मिलना है और जो एमटी महोदय है उनको कितना मानदेय मिलना है और ये किस माध्यम से मिलना है, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हमको इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही जो ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण की जो व्यवस्था रहेगी उसके संबंध में तथा प्रशिक्षण संबंधित संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और पोर्टल पर बेचवार तथा चरणवार जो पूर्ति है वो करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि वो पूर्ति नहीं हो पाएगी तो प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा। और अगर एमटी की कमी है किसी विषय में, केवल एक ही एमटी के द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, दूसरा एमटी नहीं है, तो किस प्रकार से एमटी की कमी को पूरा किया जाए, इस प्रकार से समस्त जानकारी फ्रेंड्स आपको मिलने वाली है। और स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय पे अपलोड किए जाते हैं फ्रेंड्स। और इन सब चीज़ों की जानकारी को तथा अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप सभी को इसकी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और ये अपने साथियों तक जानकारी समय से पहुंच जाए, इसके लिए फ्रेंड्स यह वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते उस पत्र पे जो आज दिनांक को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आज दिनांक 26 जुलाई 2024 को पत्र जारी किया गया है और आप देख सकते हैं कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश के नाम जारी किया गया है। यानी सभी जिलों में प्रशिक्षण होना है, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। और विषय में आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण क्लास 1-2 अंतर्गत गैर आवासीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन के संबंध में, यानी जो शिक्षक का प्रशिक्षण होना है उसके संबंध में इसमें संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, हम इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको देख लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान भारत शासन शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत निपुण भारत के तहत एफएलएन यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन अंकुर कार्यक्रम प्रदेश में संचालित है। इसके अंतर्गत 2022-23 एवं 23-24 में कक्षा 1 एवं 2 के लिए शिक्षकों हेतु 3 प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं। एफएलएन वार्षिक सर्वे से प्राप्त परिणामों के आधार पर तैयार की गई कार्य योजना अनुसार सत्र 2024-25 में भी उपरोक्त सत्रों की भांति कक्षा 1 एवं 2 को पढ़ाने वाले शिक्षकों का 5 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण यानी रिफ्रेशर थर्ड प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है। इन फ्रेंड्स, इसमें सभी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो एक प्रशिक्षण के लिए तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें एमटी से संबंधित जानकारी भी दी गई है कि किस प्रकार से क्या क्या प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में दिया गया है कि प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या। पूर्व में जिन शिक्षकों ने कक्षा 1 एवं 2 एफएलएन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें ही इस प्रशिक्षण हेतु राज्य द्वारा निर्धारित पोर्टल www.shikshamp.in पर नामांकित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। पोर्टल के अनुसार पोर्टल पर बेचवार व चरणवार पूर्ति न होने व प्रशिक्षण आयोजन के पूर्व शिक्षकों का नामांकन चयन न करने पर एवं विकासखंड स्तर से अन्य आवश्यक कार्रवाई पूर्ण न होने पर यदि प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो शिक्षा पोर्टल पर मुख्य चीज़ें हैं वो कार्रवाई पूर्ण होना आवश्यक है, यानी बेचवार चरणवार पूर्ति होना आवश्यक है, साथ ही शिक्षकों का नामांकन एवं उनका चयन होना आवश्यक है और विकासखंड स्तर से जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी पूर्ण होना आवश्यक है, तभी प्रशिक्षण मान्य होगा। इसे शून्य माना जाएगा, यानी यदि ये पूर्तियाँ नहीं होती है तो इस प्रशिक्षण को शून्य माना जाता है। और प्रशिक्षण उपरांत शिक्षकों का भुगतान व अन्य समस्त भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही होगा। यानी फ्रेंड्स, इसमें जो दिया गया है कि जो भुगतान संबंधित बातें हैं शिक्षकों का हो या अन्य जो भुगतान है वह समस्त भुगतान पोर्टल के माध्यम से
मान्य होगा। अगले बिंदु में आप देखेंगे तो ऐसे शिक्षक जो पूर्व एफएलएन प्रशिक्षणों उपरांत सेवानिवृत्त हो गए हैं या स्थानांतरित हो गए अथवा अन्य किसी कारण से वर्तमान शाला में पदस्थ नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों के स्थान पर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, इसमें 3 बातें दी गई, उन 3 बातें लागू होती है तो अन्य किसी शिक्षक को नामांकित किया जा सकता है। इसी क्रम में अगला बिंदु है कि ऐसे शिक्षक जो पहली बार एफएलएन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें पूर्व के एफएलएन प्रशिक्षणों की सामग्री, ये ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, जो जिलों को प्रदान की गई थी, शिक्षक मार्गदर्शिका व कक्षा 1-2 की अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराएं एवं प्रशिक्षण में साथ लेकर उपस्थित होने को निर्देशित करें। यानी फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 एवं 2 के लिए जो शिक्षक संदर्शिका प्राप्त हुई थी वो, और कक्षा 1 एवं 2 के लिए जो अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हो गई है वो उन नए शिक्षकों को उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि उनको जानकारी प्राप्त हो सके। विकासखंड स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम 2 गणित के एमटी, 2 हिंदी के एमटी तथा 2 अंग्रेजी के एमटी राज्य स्तर से प्रशिक्षित हो गए हो। समस्त विषयों के एमटी द्वारा राज्य स्तर प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ न किया जाए। यानी फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण है कि यदि एमटी की कमी है, हर विषय से 2-2 एमटी ने प्रशिक्षण राज्य स्तर पर प्राप्त नहीं किया है, तो भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कहा गया है कि प्रशिक्षण प्रारंभ न किया जाए। यदि किसी कारणवश विकासखंड में किसी विषय में एक ही प्रशिक्षित एमटी उपलब्ध है तो पास के विकासखंड से एमटी को लिया जा सकता है। राज्य स्तर से प्रशिक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साथी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाए। यानी फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट किया गया कि राज्य स्तर से जो प्रशिक्षित एमटी है, चाहे वो अन्य विकासखंड के है, उनका सहयोग लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति से प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाए। इसी क्रम में अगला बिंदु, यदि किसी शाला से 2 या 2 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हो तो ऐसी शाला के एक शिक्षक को पहले चरण में एवं अन्य शिक्षकों को बाद के चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। अगला बिंदु है, समस्त जन शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक बैच में अनिवार्यतः 5 दिवसीय पूर्णकालिक रिफ्रेशर 3rd प्रशिक्षण प्राप्त करें। इस प्रकार से फ्रेंड्स, कक्षा 1 एवं 2 को पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों के लिए तथा समस्त जन शिक्षकों के लिए यह 5 दिवसीय पूर्णकालिक रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। और अब रिफ्रेशर प्रशिक्षण की जो कार्य योजना है उसकी बात करें तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी तारीख से प्रारंभ होना है और कितनी तारीख तक यह प्रशिक्षण समाप्त होना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं रिफ्रेशर 3rd प्रशिक्षण की कार्य योजना बिंदु 1 में देखेंगे तो ब्लॉक स्तर प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों की तिथियां निम्नानुसार है। प्रथम चरण 29 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक, द्वितीय चरण 5 से 9 अगस्त 2024 तक, तृतीय चरण 10 से 14 अगस्त 2024 तक तथा चतुर्थ चरण 20 से 24 अगस्त 2024 तक संपन्न होना है। इस प्रकार से इसमें जानकारी दी गई है। और आगे बात करें तो ब्लॉक स्तर पर प्रयास किए जाए कि उपरोक्त चरणों में तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न हो जाए। जिले में स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी प्रशिक्षण 24 अगस्त 2024 तक पूर्ण कर लिए जाए। इस प्रकार से अगले बिंदु की बात करें तो सामान्यतः एक बैच में 35 से 40 शिक्षकों को रखा जाए। विशेष परिस्थितियों में बैच में 45 शिक्षक रखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर बैच तैयार किए जाए और किसी भी स्थिति में 45 प्रशिक्षणार्थी से अधिक प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित ना हो, यानी 45 शिक्षक से अधिक शिक्षक ना रखे जाए। इस प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। चाहे 5, 6 या 7 बैच में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, किंतु 45 से अधिक प्रतिभागियों को सम्मिलित नहीं किया जाए। और आप यहाँ पे देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर भी इस बिंदु में समझाया गया है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो राज्य से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा विकासखंड स्तर पर शिक्षकों को हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय पर क्रमशः 5 दिवसीय गैर आवासीय एफएलएन रिफ्रेशर 3rd प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तर पर एमटी को प्रशिक्षण में बताए एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल अनुसार सत्रों का विभाजन किया जाए। इस अनुसार प्रशिक्षण स्थल पर 3 प्रशिक्षण कक्षों की आवश्यकता होगी। यानी फ्रेंड्स, जो मॉड्यूल दिया गया है राज्य शिक्षा केंद्र से, उसी के आधार पर उसी के अनुसार सत्रों का विभाजन होगा और उसी के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक रूप से 3 प्रशिक्षण कक्षों की आवश्यकता होगी।
इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो रिफ्रेशर प्रशिक्षण का जो पर्यवेक्षण है तो इसमें दिया गया है जिले तथा ब्लॉक स्तर पर किस प्रकार से डाइट द्वारा बीआरसीसी बीएसी एवं मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय उन्मुखीकरण होना है। यानी फ्रेंड्स जो पर्यवेक्षण कार्य होगा उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की श्रृंखला प्रारंभ होने के पूर्व डाइट में सभी बीआरसीसी बीएसी एवं मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। इस दौरान निपुण प्रोफेशनल यानी एनपी भी उपस्थित रहेंगे एवं डाइट प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले एमटीज का बीआरसीसी बीएसी इन सब का डाइट स्तर पर उन्मुखीकरण होगा, उसके बाद ही ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वित्तीय प्रावधान की बात करें क्योंकि सभी जानकारी इसमें जो दी गई है फ्रेंड्स पहले भी जो राज्य शिक्षा केंद्र से पत्र जारी किए गए थे उसमें भी दी गई थी फ्रेंड्स। और डिटेल आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो और भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो आप में उसको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए जो मुख्य बातें फ्रेंड्स केवल उसी पे हम बात कर लेते हैं। अब वित्तीय प्रावधान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति के साथ भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक को 300 रुपये भोजन हेतु एवं 300 रुपये टीए के रूप में इस प्रकार से कुल 600 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण है उसमें पूर्ण उपस्थिति के साथ में भाग लेने पर प्रत्येक शिक्षक को भोजन के 300 टीए के 300 इस प्रकार से 600 रुपये सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। इस प्रकार से अगले बिंदु की बात करें तो मास्टर ट्रेनर्स को मानदेय प्रति प्रशिक्षण दिवस ₹1000 राज्य / ब्लॉक स्तर से सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। इसी क्रम में प्रशिक्षण के लिए संलग्न सूची अनुसार टीएलएम प्रतिभागियों हेतु पेन, नोटपैड एवं अन्य स्टेशनरी के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹100 के मान से बीआरसीसी को प्रदान किया जाएगा। बीआरसीसी प्रशिक्षण के पंजीयन सत्र के समय यह सामग्री तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल्स मास्टर ट्रेनर्स को सौंपना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रशिक्षण स्थल हेतु कूलर, कुर्सी, शीतल पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में बड़े मटके, साफ सफाई इत्यादि समस्त प्रबंध की व्यय हेतु प्रति बैच ₹12,000 के मान से आवंटन बीआरसीसी को प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और प्रशिक्षण स्थल पे जो व्यवस्था के संबंध में है तो वो भी आप जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशिक्षण के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर अथवा बड़ी साइज के स्मार्ट टीवी तथा माइक की आवश्यकता होगी। इसकी व्यवस्था बीआरसीसी कार्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध अन्य किसी शासकीय कार्यालय से की जाए। अपवादात्मक परिस्थिति में ब्लॉक में अनुपलब्धता की दशा में एलसीडी प्रोजेक्टर किराए पर लिया जाए, जिसके लिए प्रति बैच अधिकतम ₹8,000 के मान से बीआरसीसी को राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस पत्र के अंदर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा व्यवस्था संबंधी संपूर्ण जानकारी दी गई तथा वित्तीय जानकारी भी प्रदान की गई है और किनको कितना मानदेय मिलना है, कितना टीएडीए मिलना है और किस किस तारीख में और कितने चरणों में प्रशिक्षण संपन्न होना है और एक बैच में 45 से अधिक शिक्षक सम्मिलित नहीं होंगे। इस प्रकार से इसमें संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स प्रदान की गई है पत्र में। और यह पत्र आज दिनांक 26 जुलाई 2024 को राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा जारी किया गया है फ्रेंड्स। और इसमें आप नीचे देखेंगे तो दिया गया है कि आपसे अपेक्षा है कि इस महत्वाकांक्षी एफएलएन रिफ्रेशर 3rd प्रशिक्षण मिशन को सफल बनाने हेतु जिला स्तर से नेतृत्व प्रदान करते हुए उपरोक्त अनुसार समस्त कार्रवाई समय सीमा में संपादित करते हुए दिनांक 29 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक कक्षा 1 एवं 2 में अध्यापन कराने वाले समस्त प्राथमिक शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर गैर आवासीय एफएलएन रिफ्रेशर 3rd प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और यह पत्र कलेक्टर महोदय समस्त जिला के नाम से जारी किया गया फ्रेंड्स, आपने देखा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है और इस पर खास बात यह है कि जो टीएलएम है उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे संलग्न सूची टीएलएम की दी गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसी पत्र में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो आप देख सकते हैं बेसिक स्टेशनरी आइटम क्या क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या होना चाहिए। संपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्रदान की गई है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें सेलो टेप, स्टेपलर, यहाँ तक कि पेपर कटर, A4 साइज पेपर, इस प्रकार से समस्त जानकारी, मार्कर की जानकारी सभी प्रदान की गई। और ट्रेनिंग रूम में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए तो उसकी भी
जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पे दिया गया है कि प्रोजेक्टर सिस्टम होना चाहिए, वाइट बोर्ड होना चाहिए, वाइट बोर्ड डस्टर और लैपटॉप या कंप्यूटर, इस प्रकार से इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, स्पीकर, माइक सेट, इस प्रकार से फ्रेंड्स केबल एबल सभी की जानकारी दी गई। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर यदि आपको यह पत्र मिल गया हो तो अच्छी बात है, फ्रेंड्स नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम डिस्क्रिप्शन में जोड़ने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के वीडियो हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, जैसे ही जानकारी और अपडेट प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट, साथ ही FLN संबंधित अपडेट के वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।